गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर रीड किया था। आज हम सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मोनगोज। मोनगोज होता है नेवला। नेवले और बच्चे वाली जो कहानी तुमने सुनी है ना, ये वही है। द फ्रेंडली मोनगोज, मित्रतापूर्ण रहने वाला नेवला। तो चैप्टर के फर्स्ट में उसका ओवरव्यू दिया, जैसे पहले चैप्टर में दिया हुआ था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, ए फार्मर एंड हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। ए फार्मर एक किसान, हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड देयर स्मॉल चाइल्ड, देयर मतलब उनका, उन दोनों का, एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। लिव्ड का मतलब होता है रहना, इन ए विलेज एक गांव में। तो एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा जो एक गांव में रहते थे। देयर वाज ऑल्सो ए बेबी मोनगोज इन द हाउस। देयर वाज वहाँ था, ऑल्सो भी, ए बेबी एक बच्चा, मोनगोज नेवला, इन द हाउस घर में, वहाँ उनके घर में एक छोटा नेवला भी था। हु दे बिलीव्ड, हु जिस पर, दे वे, बिलीव्ड विश्वास करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, वुड बी होगा, देयर उनके सन्स बेटे, कंपेनियन साथी, एंड फ्रेंड हो मित्र, इन फ्यूचर भविष्य में, जिसके ऊपर उनका विश्वास था कि ये आगे भविष्य में, कंपेनियन क्या होता है, साथी, फ्रेंड, मित्र, साथी साथ रहने वाला, तो ये उनके भविष्य में उनके बेटे का मित्र व साथी होगा, ऐसा उनका विश्वास था। किस किस का, फार्मर और उसकी वाइफ का। वन डे एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी, वेंट आउट बाहर चले गए, वेंट आउट होता है बाहर चले जाना, लिविंग छोड़कर, द चाइल्ड बच्चे को, अलोन अकेला, विद द मोनगोज मोनगोज के साथ। एक दिन किसान और उसकी पत्नी बच्चे को अकेला छोड़, मोनगोज नेवले के साथ अकेला छोड़कर बाहर चले गए। वंस, अब चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर पढ़ेंगे, ये बताया था कि जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या आएगा। वंस एक बार, ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। वंस एक बार, ए फार्मर एक किसान, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, लिव्ड रहते थे, इन ए विलेज एक गांव में, विद के साथ, देयर स्मॉल सन उनके छोटे बेटे के साथ। वंस एक बार, ए फार्मर एक किसान, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, लिव्ड का मतलब होता है रहते थे, इन में, ए विलेज एक गांव, विद के साथ, देयर उनके, स्मॉल सन छोटा बच्चा, छोटे बेटे। तो एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, दे लव्ड हिम, दे का मतलब वे, लव्ड प्यार करते थे, हिम उसको, वेरी मच बहुत अधिक। वी मस्ट हैव ए पैट, वी हम, मस्ट जरूरी, हैव ए पैट एक, हैव का मतलब होता है रखना, ए पैट एक पालतू, पैट होता है पालतू, जैसे कुत्ता रखा, बिल्ली पाल के रखी है किसी ने, तोता पाल के रखा है, तो कोई पालतू चीज़ रखना है। वी मस्ट हैव हमें रखना चाहिए, ए पैट एक पालतू, या हमें कुछ पाल लेना चाहिए। द फार्मर किसान, सैड कहता है, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से, वन डे एक दिन, हमें कुछ पाल लेना चाहिए, हमें कुछ पालतू रखना चाहिए। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से, वन डे एक दिन, एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कुछ पाल लेना चाहिए। वहन जब, आवर सन ग्रोज अप,
आवर सन हमारा बेटा ग्रोज अप बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड, विल फ्यूचर के लिए यूज होता है, ही विल नीड उसे आवश्यकता होगी, ए कंपेनियन एक साथी की, ही विल नीड ए कंपेनियन उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। व्हेन आवर सन ग्रोज अप जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। द पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, दिस पैट ये पालतू विल बी होगा, आवर हमारे सन्स बेटे का, सन्स होता है बेटे का, अपोस्ट्रोफी एस जो लगता है इसका मतलब का के की होता है। द पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, जो पालतू होगा वो हमारे बेटे का कंपेनियन होगा, साथी होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, हिज वाइफ उसकी पत्नी लाइक्ड पसंद करती थी द आइडिया विचार को, उसकी पत्नी को ये विचार पसंद आया। समझ में आया? पहला पैराग्राफ क्या बताया था इस पहले पहरे में कि एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, हिम वो उसको बहुत प्यार करते थे। किसको? अपने बच्चे को। वी मस्ट हैव ए पैट, हमें एक कुछ पाल लेना चाहिए या हमें कुछ पालतू रखना चाहिए। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, टू हिज वाइफ वन डे एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को कहा कि हमें कुछ पाल लेना चाहिए, कुछ पालतू रखना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड ए कंपेनियन, उसे एक साथी की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, ये पालतू जो कुछ हम पालेंगे ये हमारे बच्चे का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, और उसकी पत्नी को ये आइडिया पसंद आया। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या है इसमें। वन इवनिंग, एक शाम को, वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम ए टीनी मोनगोज, वन इवनिंग एक शाम को, द फार्मर किसान ब्रोट विद हिम ए टीनी मोनगोज, एक शाम को किसान, ब्रोट का मतलब होता है लाना, विद हिम ए अपने साथ, ए एक, टीनी छोटा, मोनगोज नेवला, एक शाम को किसान अपने साथ एक छोटा नेवला लेके आया। क्या लेके आया? नेवला। इट्स ए बेबी मोनगोज, ये एक बच्चा है, एक नेवले का बच्चा है। सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। बट विल सून बी फुल्ली ग्रो, बट परंतु, विल सून बी जल्दी ही होगा, फुल्ली पूरा, ग्रोन बड़ा, लेकिन ये जल्दी ही पूरा बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, ही विल बी ये होगा, ए फ्रेंड एक मित्र, टू आवर सन अपने बेटे का, ये हमारे बेटे का मित्र होगा, ये हमारे बेटे का मित्र होगा। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। द बेबी, बोथ द बेबी एंड मोनगोज, बोथ द बेबी एंड मोनगोज ग्रो का मतलब ग्रो सेकंड फॉर्म है, पास्ट में जाएगी। बोथ द बेबी एंड मोनगोज ग्रो, दोनों बड़े हुए। इन 5 or 6 months, 5 या 6 महीने में। द मोनगोज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, इन 5 or 6 months, 5 या 6 महीने में द मोनगोज नेवला हैड ग्रोन बढ़ चुका था, टू इट्स फुल साइज अपने पूरे आकार में। ए लवली एनिमल्स, एक प्यारा पशु, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आई, जिसके 2 चमकती हुई आंखें थी। शाइनिंग ब्लैक आई, चमकती हुई काली आंखें। एंड और ए बस्सी टेल, बस्सी होती है घनी, जिसको हम बोलते हैं ना जबरी, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, बस्सी टेल्स, और एक बड़ी जबरी पूंछ वाला। द फार्मर सन्स वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रडल, द फार्मर सन्स किसान का बेटा, वाज था, स्टिल अभी भी, ए बेबी एक बच्चा, इन द क्रडल पालने में लेटने वाला है। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, स्लीपिंग पालने में सोने वाला, एंड क्राइंग और रोता था, अल्टरनेटली
कुछ कुछ समय बाद रुके। अल्टरनेट का मतलब होता है कोई काम फिक्स टाइम के बाद दोबारा हो। जैसे हमारे स्कूल में पीरियड लगते हैं तो वो अल्टरनेट लगते हैं, हर 35 मिनट के बाद अगला लगता है। तो अल्टरनेटली का मतलब क्या होता है, रुक रुक के कोई काम होना, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रोता था। वन डे, अगला पैरा देखेंगे, वन डे एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वेंट टू द मार्केट। वन डे एक दिन, द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी, वांटेड टू, वेंट सॉरी पहले मैंने वेंट बोल दिया था, वेंट नहीं आएगा, वांटेड आएगा, वांटेड टू गो टू द मार्केट। वांटेड का मतलब चाहती थी, टू गो टू जाना, द मार्केट बाजार में। एक दिन किसान की पत्नी बाजार में जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी, फेड का मतलब होता है भोजन करवाना। सी फेड द बेबी, उसने बच्चे को पिलाया। एंड रोक्ड हिम टू स्लिप इन लिटिल कर्डल, और उसको एंड रोक्ड हिम, उसको रखा, टू स्लिप सोने के लिए, इन हिज लिटिल कर्डल, उसके छोटे पालने में। पिकिंग अप द बास्केट, सी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार। पिकिंग अप द बार, पिक होता है उठाना, पिकिंग अप उठाते हुए, द बास्केट टोकरी को, सी सैड उसने कहा, टू हर हस्बैंड अपने उसके पति से, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार के लिए जा रही हूँ। आई एम ऑफ या मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई का मतलब होता है ध्यान रखना। कीप एन आई ऑन हिम, उसका ध्यान रखना। फ्रैंकली आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद, फ्रैंकली आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोनगोज। फ्रैंकली मतलब बिना हिचकिचाए कहते हुए, जिसको कहने में कोई दिक्कत ना हो, फ्रैंकली होता है सीधा स्पष्ट कहना। तो स्पष्ट रूप से, आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करती हूँ, टू लिव छोड़ना, टू लिव का मतलब है छोड़ देना, द चाइल्ड बच्चे को, अलोन अकेला, विद द मोनगोज विद के साथ, द मोनगोज नेवला। वास्तव में स्पष्ट रूप से मुझे पसंद नहीं है कि मैं बच्चे को नेवले के पास अकेला छोड़ दूँ। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, यू नीड नॉट तुम्हें आवश्यकता नहीं है, बी अफ्रेड डरने की, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सेड द फार्मर, किसान ने कहा, किसान ने क्या कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द मोनगोज इज ए फ्रेंडली एनिमल, मोनगोज है वो एक फ्रेंडली है, मित्रतापूर्ण पशु है, मतलब वो भयानक नहीं है कि वो प्रहार वगैरह करेगा, काट जाएगा, खा जाएगा, ऐसा नहीं है, वो फ्रेंडली एनिमल है। इट्स ए स्वीट, इट इज़, इट्स का मतलब होता है इट इज़, ये जो अपोस्ट्रोफी लगाया है इसकी जगह यहाँ आई आना था। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लगा देते हैं, जैसे कैन नोट लिखते हैं तो CAN कोमा लगा के टी लिख देते हैं, ओ नहीं लिखते हैं वहाँ पे। तो इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, ये उतना ही मधुर है जितना हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, एंड दे आर वो हैं, द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, अच्छे मित्र, घनिष्ठ मित्र। यू नो तुम जानती हो, यू तुम, नो जानना, यू नो तुम जानती हो, इस बात को तुम जानती हो कि वो दोनों मित्र हैं। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस decided to go out and take a look at his field not far away. And the farmer और किसान having nothing to do in the house, घर में having nothing नहीं होना, to do करने के लिए, in the house घर में, किसान के पास घर में करने के लिए कुछ नहीं था, मतलब किसान के पास घर पे कोई काम नहीं था। decided to go out, उसने निर्णय लिया, decided होता है निर्णय लेना, decided to go out, उसने निर्णय लिया कि वो बाहर जाए। and take a look, और टेक के लुक का मतलब होता है देखना, एट हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, नोट फार अवे, जो ज़्यादा दूर नहीं थे। उसने निश्चय किया कि घर पे कोई काम नहीं है तो वो बाहर जाएगा और एक बार खेतों को देख के आएगा जो ज़्यादा दूर नहीं है। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। ही रैन इनटू सम फ्रेंड, वो रास्ते में किसी दोस्तों से मिल गया, ऑन द वे रास्ते में,
एंड डिडंट रिटर्न, और वापस नहीं आया फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के लिए। वो खेतों को देखने के लिए गया, तो उसने डिसाइड किया था कि मैं खेतों को देखने जाऊंगा, घर पे कोई काम नहीं है, तो गया। तो उसी रास्ते में उसके मित्र मिल गए और वो कुछ समय के लिए वापस नहीं आया। हमारा आधा चैप्टर हो गया, आधा करेंगे नेक्स्ट टाइम। इतना तुम्हें पढ़ना है, वर्ड मीनिंग देखने हैं, वैसे मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग बताया है। और अब हम इसके कुछ क्वेश्चन होंगे जिसकी मैं फ़ोटो भेज दूँगा, ठीक है, वीडियो के साथ साथ उसकी मैं फ़ोटो भेजूँगा, वो तुम्हें करने हैं। ओके, टेक केयर, बाय।